नमस्ते, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पथ प्रदर्शक फिर आलोक सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण मापन तथा उसके उपकरण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई पूछ अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होता है यह जिसे ऊंचाई को मापने वाले यंत्र होता है, यानी उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने वाला, विमान की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है, यानी ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है। कोई पीछे ओमीटर का है तो विद्युत प्रवाह की गति को मापता है, यानी विद्युत प्रवाह को मापता है। और ओमीटर क्या है तो विद्युत प्रवाह को मापता है, विद्युत प्रवाह को मापता है। कोई पूछे ऑडियोमीटर क्या होता है तो बताइएगा। ऑडियोमीटर मतलब होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। किसका यंत्र होता है तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। ऑडियोमीटर मतलब होता है ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है ऑडियोमीटर। तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है, मापने वाला यंत्र होता है। ठीक ना। कोई पूछे एरोमीटर किससे कहते हैं तो एरोमीटर जो होता है वायुमंडल में उपस्थित जो हवा होती है उनका घनत्व एवं भार को मापने वाला यंत्र होता है। यानी वायु में उपस्थित भार तथा घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है ना। कोई पूछे एनीमोमीटर क्या होता है तो बताइएगा। एनीमोमीटर जो होता है वायु की गति एवं शक्ति को मापने वाला यंत्र, यानी वायु की गति को मापने वाला होता है, वायु की गति को मापने वाला यंत्र होता है, या शक्ति को मापने वाला यंत्र। वायु की गति की शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है, वायु की गति की शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है। फिर कोई पूछे बैरोमीटर किससे कहते हैं तो बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब के बारे में, यानी वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को हम लोग पता लगाते हैं। वायुमंडल में कितनी दाब है, यानी इससे पता लगा जाता है। कोई पूछे कैलोरीमीटर कहते हैं, कैसे कहते हैं तो कैलोरीमीटर जो होता है उष्मा की कैलोरीमीटर मतलब होता है उष्मा की मात्रा, यानी उष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र होता है। वर्नियर कैलिपर्स मतलब ये होता है जैसे कोई भी बेलनाकार वस्तु हो सिलेंडर का, उसका गहराई तथा व्यास को पता लगाने वाला यंत्र होता है। यानी बेलनाकार वस्तु की गहराई तथा व्यास को नापने वाला यंत्र होता है। ठीक ना। कोई पूछे कि क्रायोमीटर किसे कहते हैं तो क्रायोमीटर जो होता है निम्न ताप को मापने वाला यंत्र होता है। निम्न यानी लो टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र होता है। कौन? ये हमारा क्रायोमीटर। कोई पूछे कि डेंसिटी मीटर कहते किसे हैं तो डेंसिटी मीटर मतलब होता है ये घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है, घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है, घनत्व को मापने वाला यंत्र होता है। डेंसिटी मीटर मतलब होता है घनत्व को मापने वाला यंत्र। देखिए कोई पूछे फेरोमीटर किससे कहते हैं तो फेरोमीटर ना हमारे समुद्र की गहराई को नापने का यंत्र होता है। समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र होता है। अब गैल्वेनोमीटर जो होता है यह जो क्या नाम है विद्युत धारा यानी करंट फ्लो को प्रोवाइड करता है। यानी गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है, यानी विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है, विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। कोई पूछे ग्रेविमीटर किससे कहते हैं तो ग्रेविमीटर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण को मापने वाला यंत्र है, यानी गुरुत्वीय त्वरण को मापता है, त्वरण को मापता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण में होता है 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या इसी को राउंड ऑफ में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, चलिए फिर कोई पूछे हाइग्रोमीटर किसे कहते हैं, तो हाइग्रोमीटर मतलब वायुमंडल में नमी की मात्रा को बताता है, वायुमंडलीय नमी के बारे में बताता है। वायुमंडलीय नमी को बताता है, वायुमंडल में नमी की मात्रा को बताता है। कोई पूछे लैक्टोमीटर किसे कहते हैं, तो लैक्टोमीटर जो होता है शुद्ध दूध को मापने का यंत्र होता है, मापने का यंत्र होता है। ठीक है, यानी लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध की शुद्धता या यानी दूध की शुद्धता हम कह सकते हैं, यानी सही है, शुद्ध दूध को मापने वाले यंत्र होता है, या दूध की शुद्धता लिख सकते हैं, दूध की शुद्धता। ठीक है, कोई पूछे आप लोगों से कि क्रोनोमीटर कहते मतलब क्रोनोमीटर से क्या करते हैं, तो क्रोनोमीटर से पानी के जहाज में सही समय का पता लगाने के लिए, देखिए मान लीजिए पानी के जहाज में है तो उसमें सही यानी समय कितना हो रहा है, जिससे उसको पता लगाने में लगाते हैं। यानी पानी की जहाज में सही समय का समय यानी सही कौन सा समय हो रहा है, सही समय को बताने वाला रहता है, सही समय को बताने वाला यंत्र होता है। कोई पूछे डायनोमीटर कहते हैं किसे, तो डायनमोमीटर जो होता है वो इंजन द्वारा कितना उत्पन्न ऊष्मा हो रही है उसको मापने का यंत्र होता है। ठीक ना, यानी इंजन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को इंजन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को मापने का यंत्र होता है। कोई पूछे रेन गेज या यूरोमीटर कहते किसे हैं, तो यह वर्षा मापी यंत्र होता है, यह वर्षा कितना वर्षा हुआ है और कितना नहीं, तो ये वर्षा मापी यंत्र होता है, वर्षा मापी यंत्र होता है। ठीक है, कोई आप लोगों ने पूछे स्क्रू गेज किससे कहते हैं, तो जो भी महीन वस्तुएं हैं उसका क्या नाम है, व्यास को पता लगाने में क्या, यानी महीन वस्तुओं का व्यास, महीन वस्तुओं का व्यास पता लगाने में किया जाता है। जैसे हमारी बाल की कितनी मोटाई है, जब हमको पता चल जाएगा इसका व्यास कितना है तो मोटाई तो पता ही चल जाएगा। कोई पूछे सेक्सटेंट किससे कहते हैं, तो सेक्सटेंट जो होता है वह ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र होता है। यह भी क्या होता है, सेक्सटेंट जो होता है ऊंचाई को मापने वाला ही यंत्र होता है, ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है, वह ऊंचाई को मापने वाला यंत्र होता है, मापने वाला यंत्र। कोई स्फिग्मेनोमीटर किससे कहते हैं, तो स्फिग्मेनोमीटर जैसे हमारे ब्लड में जैसे होता है ना रुधिर, यानी ब्लड जो होता है हमारे शिराओं में धमनियों में बहती है उसको मापने वाला यंत्र होता है। तो लिख लीजिए, यह रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र होता है, मापने वाला, जैसे धमनियों में हमारा जो ब्लड बहती है उसको मापने वाला यंत्र होता है। कौन, यानी धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, रुधिर के दाब को किसमें, जो धमनियों में बहती है उसमें। थियोडिलाइट में हम लोग क्या करते हैं, तो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप याद करते हैं। थियोडिलाइट मतलब हम कहते हैं अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप को याद करते हैं, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। ठीक है, देखिए वेंचुरीमीटर किसे कहते हैं, तो हवा जैसे फ्लो ऑफ जैसे पानी के बहाव को, यानी पानी के बहाव को मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है ना, वेंचुरीमीटर जो होता है द्रवों की प्रवाह की गति, ठीक है, द्रवों की प्रवाह की गति को मापने वाला यंत्र होता है, प्रवाह की
गति को मापने वाला यंत्र होता है। देखिए ओडोमीटर क्या होता है, तो ओडोमीटर मतलब होता है कि कोई वस्तु होती है उसकी दूरी को मापने वाला यंत्र होता है। ओडो मतलब होता है वस्तु की दूरी को मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है ना। ठीक है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला होता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र होता है। देखिए ओम मीटर किसे कहते हैं, तो यह प्रतिरोध को यानी विद्युत प्रतिरोध को बताता है, विद्युत प्रतिरोध को बारे में बताता है। विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध को बताता है। पायरोमीटर क्या होता है, ये उच्च तापमान को मापने का यंत्र होता है। उच्च तापमान उच्च तापमान को मापने का यंत्र होता है, मापने का यंत्र होता है। फोनोमीटर, कोई पूछे कि फोनोमीटर किसे कहते हैं, तो फोनोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता को पता लगाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है, मापने वाला यंत्र होता है। पॉलीग्राफ मतलब होता है झूठ का पता लगाने का में प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है ऐसा ही, तो यानी झूठ का पता लगाने का प्रयोग, पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। और रडार जो होता है यह वस्तुओं की दूरी को बताता है। रडार जो होता है यह वस्तुओं की दूरी को बताने का यंत्र होता है, यानी दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को बताता है। लिख लीजिए, दूर स्थित वस्तुओं की स्थिति बताना है, वस्तुओं की स्थिति को बताता है, ठीक है। कोई पूछे डाप्सन डाप्सन आ रहा है कि नहीं, डाप्सन ठीक है। डाप्सन किसको नापता है, तो ओजोन परत को नापता है। डाप्सन जो होता है ओजोन परत को मापने वाला यंत्र होता है। ओजोन परत को मापने का यंत्र, जो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह इसकी ऊंचाई लगभग 35 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। कैरोटोमीटर, कोई पूछे कैरोटोमीटर से क्या होता है, तो सोने की शुद्धता को मापते हैं, यानी सोने की शुद्धता को मापते हैं, सोने की शुद्धता को मापते हैं। और मैनोमीटर, मैनोमीटर में आपका गैसों का दाब मापने का यंत्र होता है, गैसों का दाब मापने का यंत्र होता है। मैनोमीटर में तो होता है गैसों के दाब का मापन, गैसों के दाब का मापन याद करने में होता है। और रेडियन मतलब ये होता है कोणीय विस्थापन को मापने का याद करता है, कोणीय विस्थापन को मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को यह क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।